चलो बोलो भारत माता की। जोर से बोलो, नरेंद्र मोदी के कार में आवाज आना चाहिए दिल्ली में। भारत माता की, भारत माता की। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जय जवान। अभी रोटी खा के नहीं आए क्या? जय जवान, जय जवान। मंच पर आसीन हम सबके भाई, लोकसभा में मेरे साथी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय भाई सचिन पायलट जी, मंच पर आसीन हम सबके बड़े भाई और राज्यसभा के सदस्य, वरिष्ठ नेता अधिवक्ता आदरणीय विवेक तनखा जी, हमारे भाई और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारी बड़ी बहन और पूर्व सांसद बहन मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे विधायक भाई विपिन जैन जी और हमारे आप सबके उम्मीदवार और हम सबके चहेते भाई दिलीप गुर्जर जी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई के तमाम सम्मानित पदाधिकारीगण। गुर्जर साहब बैठ जाओगे? नाटा जी बैठने कितने पैसे लोगे? अगर यहां आए तो मैं भाषण नहीं दूंगा, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। मंच पर सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, पत्रकार बंधु, आपको बहुत कष्ट हो रहा, हम सब माफी चाहते हैं इसके लिए। अभी उत्साह हमारा नौजवानों में बहुत अधिक है, क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। हमारी प्रभारी अर्चना जी, भाइयों बहनों और साथियों, आज की ये सभा हम सब भाई सचिन जी को सुनने के लिए आए हैं। सचिन पायलट जी और इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट जी और मेरे पिताजी स्वर्गीय सुभाष यादव जी का एक पुराना रिश्ता है, आज का नहीं, 40 साल पुराना रिश्ता है। और उसी रिश्ते को भाई सचिन पायलट जी सदैव निभाते हैं। 3 दिन पहले यह कार्यक्रम बना है आपके यहां आने का। भाई जीतू पटवारी जी, हमने उनसे आग्रह किया कि आपको मंदसौर दिलीप भाई के लिए आना है और उन्होंने सहज कहा, एक नहीं, आप जहां जहां मुझे ले चलोगे मैं आपके साथ चलूंगा। इसके बाद देवास की सभा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव हो रहा है और ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का भी चुनाव है। और दलित, आदिवासी, पिछड़े भाइयों, किसान भाइयों, ये आपके भविष्य का भी चुनाव है। अगर 400 पार हो गया तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जो संविधान बाबा साहब ने हमको दिया है, जिसमें अगड़ों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासी भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण को समाप्त करने का काम अगले पंचवर्षीय योजना में हिंदुस्तान में होने वाला है। ये बहुत सारे साथी नौजवान यहां बैठे हैं, जो अनेक पदों पर, हमारा दलित भाई यहां बैठे हैं, हमारे पिछड़े भाई, अगड़े भाई यहां बैठे हैं, जिनको प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिला है तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने हमको ये दिया है। और किसान भाइयों, ये हमारा सचिन भाई, हमारे ये मंदसौर जिला, नीमच जिला खेती किसानी के मामले में पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अव्वल है। यहां पर लहसुन होता है, यहां पर प्याज होता है, यहां पर अंगूर होता है, यहां टमाटर होता है,
यहाँ अफीम की खेती भी होती है, लेकिन जब उपज आती है तो दाम नहीं मिलता। कई बार लहसुन हमें सड़क पर फेंकना पड़ता है, कई बार प्याज सड़क पर फेंकना पड़ता है, कोड़ी कोड़ी भाव में हमारी उपज बिकती है। और देश की सबसे बड़ा महासंग्राम दिल्ली में हमारे किसानों ने किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के सर पर जूं तक नहीं रहेंगी। और हमारे कई 500-700 किसान डीपी धाकड़ यहाँ कहीं बैठे होंगे जो इस क्षेत्र से हमारा किसानों को प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली तक गए। किसानों की लड़ाई हमने लड़ी, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला। ये वही मंदसौर जिला है सचिन भाई, जहां पर 2016 में यहां पर गोली कांड होता है और हमारे 9 किसान की मृत्यु होती है गोली के कारण, और मध्य प्रदेश की सरकार के सर पर जूते नहीं रेंगती है। क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो हमको बार बार धोखा देती है? क्या आपको ऐसी सरकार चाहिए जो करप्शन में लिप्त हो? आपको ऐसी सरकार चाहिए जो धंधेबाजों से लिप्त हो? यहाँ के एक सांसद हैं, 10 साल हो गए शायद उनको, 10 साल से अधिक हो गए। किसी ने कभी उनको अपने घर में आते, इलाके में आते देखा है क्या? बताओ ना भाई। कभी आपने अपने गांव में उनसे कुछ सांसद निधि का पैसा किसी को भी मिला हो तो कृपा पूर्वक हमको सबको बताएं। आपने उनकी सूरत नहीं देखी होगी। जब चुनाव आता है तब आपके बीच में नरेंद्र मोदी और भाजपा का कमल का फूल लेकर आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं। ऐसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट पाने का अधिकार नहीं है। इसीलिए इस बार भाई दिलीप गुर्जर आपके बीच में है, जो आप सबके, हमारे सबके चाहने वाले हैं। आपके बीच का किसान साथी है, आपके बगल में रहने वाला साथी है, जो आपके यहां पर रहकर इस इलाके में काम कर सकता है। बहन मीनाक्षी नटराजन जी यहां बैठी हैं। जब ये सांसद थी, हमारे साथ में सांसद थी सचिन भाई, हम मीनाक्षी दीदी सब एक साथ सांसद बने थे। तब हमने इस इलाके में अफीम के किसानों को अधिक से अधिक उपज मिले, ये कार्रवाई मनमोहन सिंह जी की सरकार में हमने कराई थी। हमारे किसानों की जमीन अधिग्रहण का सबसे महत्वपूर्ण बिल अगर कभी आया था तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में आया था, जिसमें किसान भाइयों की जमीन अगर कोई लेगा तो 4 गुना उसको पैसे मिलेंगे। अगर 1 लाख उसकी कीमत है, 4 गुना उसको कीमत देने का प्रोविजन किसी ने किया था तो कांग्रेस और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था। मैं अधिक नहीं कहना चाहता, हम सचिन भाई को सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। मेरा सिर्फ आपसे यही सवाल है, जो घोटालों की सरकार प्रदेश और देश में है, जो दलालों की सरकार प्रदेश और देश में है, और रंगा बिरला की सरकार दिल्ली में है, 2 दाढ़ी वालों की याद रखना। वो जो दाढ़ी वाले जिन्होंने इस देश में लूट खसोट मचाने का काम किया है, जो देश की अस्मिता के साथ में खेल रहे हैं, जो देश के भाईचारा स्वार्थ को नष्ट करने का काम करते हैं, ऐसी फासिस्टवादी ताकतों को 24 के चुनाव में हराकर महागठबंधन की सरकार आदरणीय खड़गे जी, राहुल जी और सोनिया जी के नेतृत्व में हमको दिल्ली में बनानी है। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि भाई दिलीप भाई अगर आपके सांसद बनेंगे तो हम दिल्ली की सरकार से फिर से एक बार मंदसौर और नीमच जिले के किसानों के लिए, हमारे अफीम की खेती करने वाले किसानों के लिए अधिक से अधिक योजनाएं बनाकर आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, ये हमारी कार्य योजना होगी। मैं एक बार फिर से भाई सचिन जी का बहुत बहुत इस आपके इस इलाके में उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की ओर से, और उम्मीद करता हूं कि जितने जोश से आज आप लोग यहां आए हैं उतने ही जोश से अपने बूथ पर काम करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत, इस नारे के साथ काम करना है। दिलीप भाई का घर आने का रास्ता मत देखना। 2000 गांव होते हैं एक लोकसभा में, मैं 5 चुनाव लोकसभा के लड़ चुका हूं। एक उम्मीदवार को हर गांव में पहुंचने असंभव होता है, इसलिए आप सब दिलीप भाई हैं, अपने बूथ पर कांग्रेस को जिताएं और आप एक महत्वपूर्ण दिल्ली भेजकर हमारे दिलीप भाई को आशीर्वाद दें, यही आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जयराम जी की साहब।